आज मैं वीरांगना नारी शक्ति स्त्री पुरस्कार तीलू रौतेली पुरस्कार की बात कर रही हूँ, जो 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती पर दिया जाता है। उसमें 8 अगस्त को दिया जाने वाला पुरस्कार जो है राज्य स्तर पर दिया जाता है। मुझे जिस उद्देश्य से इस तीलू रौतेली पुरस्कार की स्थापना हुई थी, उस उद्देश्य में भटकती हुई राज्य आज कहीं न कहीं अपने लोगों को रेवड़ी बांटने का काम कर रही है। खास तौर से बागेश्वर जनपद की बात करूं तो बागेश्वर जनपद में 10 वर्षों से किसी भी सामाजिक क्षेत्र में महिला को पुरस्कार नहीं दिया गया। अगर ये हमेशा बागेश्वर जनपद में खेल पुरस्कार को ही खेल वालों को ही पुरस्कार दिया जाता है। इसका उद्देश्य हर क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं का था। और मैं ये कहूँगी कि अगर जो नशा उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गरीबी रेखा से नीचे जीवन स्तर यापन करने वाली महिलाएं, महिला उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और नशा उन्मूलन जैसे क्षेत्र पर कार्य कर रही हैं, उन महिलाओं की फाइल जो है बागेश्वर से आगे नहीं बढ़ पाती है और दबाव में अपने लोगों की फाइल को आगे बढ़ाया जाता है। और मैं विगत 15 वर्षों से इस पर आवेदन कर रही हूँ। अगर इस सामाजिक क्षेत्र के आवेदन पर विचार अगर किया जाता तो किसी न किसी, मेरा ही नहीं, किसी न किसी महिला का चयन अवश्य होता। तो बागेश्वर जनपद में लगातार खेल पुरस्कार के नाम से ये तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जाता है। उनके लिए तो कई अन्य क्षेत्र भी हैं और इससे जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रही हैं महिलाएं, उनके हौसले पस्त होते हैं और उनको निराशा होती है। और अगर ये प्राविधान, मैं ये कहूँगी कि प्राविधान ये है कि खेल पुरस्कार को ही महत्व देना है या प्रावधान ये है कि खेल पुरस्कार को ही देना है, तो यहाँ से जो महिला सशक्तिकरण तीलू रौतेली पुरस्कार है उसका नाम हटा करके खेल पुरस्कार के नाम से दिया जाए और वो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाएं आवेदन भी न कर पाए और उनकी समय की भी बर्बादी न हो, धन की भी बर्बादी न हो। लगातार 15 वर्ष से काम कर रही इस क्षेत्र में मेरी जो फाइल थी 2021 में देहरादून गई, क्योंकि यहाँ से जब डिस्ट्रिक्ट से चयन होता है तो देहरादून फाइल जाती है। तो 2022 में मेरी फाइल जो है फर्स्ट नंबर पे फाइल गई। इस बार की मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन बड़ी निराशा होती है, बड़ी उदासी होती है कि ये पुरस्कार जो है अपने लोगों को दिया जाता है, इसमें कोई प्राथमिकता नज़र नहीं आती है। और यहाँ पे कहना चाहूँगी कि बाल विकास मंत्री ने भी दबाव में काम करने का ये अपने मुखार बिंदु से सदन में बोला है और कि दबाव में ये कार्य होता है। और मैं ये कहूँगी कि सरकार से मैं निवेदन करूंगी कि हर क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को ये पुरस्कार दिया जाए और इस पे जो चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, हर क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं खेल को न दे करके उनको भी मतलब समय के हिसाब से दिया जाए, बारी से दिया जाए और हर क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उन महिलाओं को पुरस्कार दिया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।